एक खास अवसर ज़रूर आता है हमारी ज़िंदगी में, और यदि हम उस अवसर को जान पाएँ, समझ पाएँ, तो अपने जीवन को हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर ले जा सकते हैं। और ऐसे ही एक सुखद अवसर की अनुभूति कराने के लिए देवगुरु बृहस्पति का अभी नक्षत्रीय गोचर परिवर्तन हो रहा है भरणी नक्षत्र पर, जो कि शुक्र का राशि माना गया है भरणी नक्षत्र को। क्या होगा इसका प्रभाव? आप यही समझिए कि इसका सर्वाधिक शुभ प्रभाव यही होगा कि आपके एकादश भाव जो कि लाभ भाव होता है, इसमें बढ़ोतरी होने का एक संकेत है। कैसे होगा, आइए पूरा माजरा समझते हैं। आप ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। कोशिश करते हैं कि आपको अधिकाधिक इस नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव को आपको समझा पाएँ। ध्यान रखेंगे, धनु राशि से ठीक पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन 21 अप्रैल 2023 को हो गया था, आपने देखा होगा। और आपके तो भाई लगन के मालिक ही होते हैं देवगुरु बृहस्पति, इसलिए आपके लिए तो सर्वाधिक उपयुक्त जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे लग्नेश हैं। लग्नेश की स्थिति, ये बात सदैव प्रमाणित होती है कि लग्नेश जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ हम होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी व्यक्तित्व उसी भाव पर निहित होती है जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं। आपके लग्नेश पंचम भाव पर हैं, मतलब पंचम भाव वो स्थान जहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता है, जहाँ पर आपकी कार्यशैली है और जहाँ पर जुड़ करके आप अपने जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं। परंतु 21 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर हैं, परंतु अभी तक आपको उसका शुभ फल प्राप्त क्यों नहीं हुआ? अभी प्राप्त होने का एक शुभ अवसर, आपको प्राप्त होने का एक अवसर आ गया है। आपने देखा होगा, कम बाई कम समझते हैं कि 14 जून 2023 से लेकर के 19 जुलाई 2023 तक के मध्य यही गुरुदेव जो आपके राशि के स्वामी हैं, पंचम पे चल रहे हैं, यही 100% का रिजल्ट देने वाले हैं। मतलब इस टाइम पर वो युवावस्था रहेंगे। कोई ग्रह जब 12 से 18 डिग्री पर होता है, 12 से 18 डिग्री पर हो तो वो अपना 100% का रिजल्ट प्रदान करता है। तो भाई गुरु तो भाई 100% का रिजल्ट देंगे आपके जीवन में। अब एक और परिवर्तन भी अभी आ गया, ध्यान से समझिएगा। एक और परिवर्तन क्या आ गया कि जैसे ही 21 जून 2023 का डेट आएगा, वहां से लेकर के 26 नवंबर 2023 का दिन जिस दिन तक रहेगा, उस डेट तक यही देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे। ये अभी केतु के नक्षत्र पे चल रहे हैं, और जैसे ही ये 21 जून का डेट आएगा, वैसे ही ये केतु के नक्षत्र को छोड़ देंगे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नक्षत्र पर ये प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र की राशि पर ये परिवर्तन हो रहे हैं। भरणी नाम का एक नक्षत्र होता है, इस नक्षत्र को माना जाता है, ये धारण करने की क्षमता, इसे धारक माना गया है। तो सबसे ज़्यादा धारक क्षमता यदि किसी ग्रह के, किसी नक्षत्र के पास है, तो वह है भरणी नाम का नक्षत्र, जिसका आधिपत्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य की 2 राशियां हैं, एक तो है जहां पर 2 और 7। तो अब इस चक्र में देखते हैं, इस गोचर में देखते हैं कि 7 और 2 कहां पर है। ध्यान से देखिएगा तो 2 नंबर ये रहा और 7 नंबर ये रहा। अब कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के फल देता है। ज्योतिष शास्त्र में यह मान्यता है कि कोई ग्रह पेड़ है और जिस नक्षत्र पे है वो नक्षत्र का स्वामी फल है। मतलब पेड़ कौन हो गया? पेड़ हो गए गुरुदेव। अब फल कौन हो गया? फल आपको प्रदान करेंगे शुक्राचार्य जी महाराज। क्या फल देंगे? तो सबसे पहले समझते हैं 2 नंबर जहां पर लिखा है, ये स्थान आपका छठा भाव है। छठा भाव कैसे हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 छठा भाव वो भाव हुआ भाई जो आपके रोग का है, आपके शरीर में किसी प्रकार से समस्याएं इत्यादि हैं, तो उन शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने का एक सुंदर शुभ अवसर योग। हमारा जीवन है, कोई न कोई समस्याएं तो हमारे जीवन में बनी रहती हैं। यदि शारीरिक समस्या है तो उसमें एक मुक्ति प्रदान करने का एक सुंदर संयोग यहाँ पर गुरु देवता शुक्र के माध्यम से आपको फल प्रदान करेंगे। आप ये समझिएगा, यही वो भाव है जो आपके शत्रुओं का है। हो सकता है हमारे जीवन में जाने अनजाने हमारे बहुत शत्रु बन जाते हैं, और उनमें से कोई गुप्त शत्रु भी होते हैं, कोई दृश्य शत्रु भी होते हैं। उन शत्रुओं से हमें मुक्ति दिलाने के लिए, या फिर वो रहेंगे तो भी उनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए यहाँ पर शुक्राचार्य जी महाराज गुरु के माध्यम से आपको फल देंगे। आप ऐसा समझिए।
यही वो भाव है जो आपके कर्जों का है, आपके ऋणों का है। तो यदि ऋण में कोई परेशानी है, कोई कर्जे बने हुए हैं लंबे समय से, उन कर्जों से मुक्ति नहीं मिल रही है, किसी को पैसे आपने दिए हैं उससे पैसे रिकवरी नहीं हो रहे हैं, तो यकीन मानिए ये समय हो सकता है उनसे रिकवरी प्राप्त करने का। क्यों? क्योंकि इस समय छठा भाव आपका एक्टिवेशन में आया है। बचना है भी है, लेकिन भाई आपको ये नहीं कि अब इस भाव से मुक्ति देने के लिए आए हैं, लेकिन हम बार बार अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही रखेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा ना। यदि हम बार बार अपने पैसों का दुरुपयोग करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब होगी ना। और यदि इसी प्रकार से अपने शत्रुओं पर हम ध्यान नहीं देंगे, उनसे बार बार मनमुटाव और युद्ध करने की स्थिति रहेगी, तो हमारी शत्रुता भी बढ़ेगी ना। तो इसी कारण से आपको वहाँ बचना भी है, क्योंकि ये भाव तो आपका जागृत हो रहा है। तो यदि वहाँ पर आप न्यूट्रल होते हैं, बल्कि उससे मुक्ति पाने का कोई साहस या उपाय खोजते हैं, तो देव गुरु बृहस्पति जो कि साक्षात आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लगन के स्वामी हैं, उनसे बड़ा हितैषी आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। देव गुरु के पास वो सामर्थ्य है जो किन्हीं ग्रहों के पास नहीं है। इन्हीं के पास तो भाग्य का आधिपत्य इन्हीं के पास है। जब हम किसी ज्योतिषी किसी की जातक या जातिका की जन्म पत्रिका जब देखते हैं तो ध्यान रखेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं नवम भाव और साथ में देखते हैं देव गुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है। भाग्य के कारक ही हैं देव गुरु बृहस्पति, इसलिए आपके जीवन में भाग्य उन्नति का एक शुभ संचार लेकर के ये पंचम भाव में गोचर करें। और ये आज ही नहीं, ये पूरे के पूरे अभी 1 वर्ष तक रहने वाले हैं। अभी तो 21 अप्रैल को तो आए हैं भाई। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी जब ये शुक्र के नक्षत्र पे आएंगे तो इनका प्रभाव सर्वाधिक रूप से आपको देखने को मिलेगा। आप ये मानिए, एक देव गुरु है, देव गुरु बृहस्पति देव गुरु हैं, और शुक्राचार्य जी महाराज दैत्य गुरु हैं। 2 गुरुओं का आपस में मिलन होना, भले ही दोनों एंटी पार्टी हैं, भले दोनों एक दूसरे के समशत्रु हैं, परंतु गुरु सदा गुरु का सम्मान करता है। गुरु की गुरुता तो इसी में है। और इसी गुरु की गुरुता को समझने के लिए हमने एक वीडियो बनाया था पूर्व में, गुरु का गुरुत्वाकर्षण। आपने उसे देखा होगा, और नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद जाकर के उसे जरूर देखिएगा। उसमें हमने बताया है कि गुरु के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। हम समझते नहीं, हम ये सोचते हैं कि सभी ग्रह हमारे जीवन में सिर्फ दुख देने के लिए आए हैं, परंतु भूलना नहीं है, गुरु एक ऐसे ग्रह हैं, शनि एक ऐसे ग्रह हैं। सभी ग्रहों के पास एक शक्तियां होती हैं। जैसे शनि हमारे कर्म के देवता होते हैं, शुक्र हमारे धन के देवता होते हैं, उसी प्रकार से देव गुरु बृहस्पति हमारे भाग्य के देवता होते हैं। अब इसके बाद में एकादश भाव को समझते हैं, जहां पर 7 नंबर राशि लिखी है। ये 7 नंबर जहां लिखा है, इसका मतलब हो गया इस भाव के स्वामी हो गए हैं शुक्राचार्य जी महाराज, जिसके नक्षत्र पर गुरु जी प्रवेश किए हैं। तो पेड़ आपका गुरु, फल आपका एकादश भाव। यहाँ फल क्या मिलेगा? तो शुक्र स्वयं एक धन के कारक माने गए हैं। धन के बारे में यदि किसी जातक के जीवन में देखना है तो दूसरे भाव को देखते हैं, लेकिन धन के कारक ही शुक्र देव होता हो गए। तो इसलिए कारक होने के कारण भी आपके लाभ भाव पर यहाँ पर 7 नंबर पड़ा हुआ है। मतलब 7वां नंबर आपका जागृत हो गया ना भाई। 7वां भाव आपकी कामनाओं की पूर्ति का भाव है। आपके इच्छाओं को दमन होने नहीं देगा ये एकादश भाव। एकादश भाव वही स्थान है जो आपने इच्छा किया और आपको प्राप्त हुआ, ये है एकादश भाव। एकादश भाव 10वें भाव के बाद एकादश भाव आता है। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है। आपने जो कर्म किया है, जो मेहनत किया है, जो पुरुषार्थ किया है, किसी ने नहीं देखा, परंतु आपके भाग्य विधाता ने उसे जरूर देखा है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य विधाता हैं। आपके भाग्य के जीवन सदैव कारक ही माने गए हैं गुरु को। इसलिए यहाँ पर भाग्य कर्म के द्वारा आपके लाभ की प्राप्ति कैसे नहीं होगी? धन में लाभ की स्थिति इस भाव को ही मानते हैं। जब तक 11वां भाव एक्टिवेशन में नहीं आता, तब तक आप यकीन मानिए कोई भी फल आपका अधूरा ही माना जाएगा। मान लीजिए कंपेयर करते देखते हैं, ये आपका धन हो गया। धन में यदि ये भाव जुड़ जाए तो ये लाभ का भाव है। तो आप स्वयं बोलिए धन लाभ। ये शरीर का भाव है, शरीर लाभ।
पंचम भाव है आपकी विद्या का भाव, तो विद्या लाभ, मतलब हर भाव के साथ लाभ की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में एकादश भाव की इतनी महत्ता है। और इसी महत्व को प्रतिपादित करते हुए यहाँ पर शुक्राचार्य जी महाराज इस भाव को आपका बल प्रदान कर रहे हैं, आपको सामर्थ्यवान बना रहे हैं। आप उस क्षेत्र में कार्य कीजिए, अपने जीवन में बढ़ोतरी कैसे नहीं होगी। आपकी जो जो भी ड्रीम है, जो जो भी आपके सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने का दायित्व अभी इस 21 जून से 26 नवंबर के मध्य आप ये मानिए आपको स्वयं आपके विधाता ने प्रदत्त किया है। गुरु देवता जहाँ देखते हैं उस भाव पर उनकी गंगा जल के समान दृष्टि होती है। 1 2 3 4 5 गुरु देवता आपके नवम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। देखिए कितना अच्छा हो गया भाई। गुरु स्वयं भाग्य के कारक हैं और यही गुरु आपके नवम पर दृष्टि दे रहे हैं। मतलब इसका यही मतलब हुआ कि भाग्य के मालिक भाग्य को देख रहे हैं, मतलब सोने पे सुहागा। और जब गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि आपके भाग्य पर जाती है, भाग्य को जागृत करने से कौन रोक सकता है। यकीन मानिए आप, गोचर के दौरान आपके भाग्योन्नति का शुभ संकेत सर्वाधिक 100% है। और यदि आपके जीवन में अभी भी कोई कमी रह जाएगी इस टाइम के बाद भी, इसका सीधा सीधा श्रेय आप किसी और को मत दीजिएगा, स्वयं को दीजिएगा। क्योंकि हम में ही शायद कोई कमी रह गई होगी, हमने ही कहीं कमी रखा होगा अपने जीवन में, इसीलिए हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। परंतु यकीन मानिए अभी इस टाइम पर यदि अपने आप को आपने आपकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु अपने कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी होती। अच्छा, कर्म की बात करते हैं तो शनि देवता आपके पराक्रम पर चल रहे हैं, जो कर्म के नायक माने गए हैं, दंड नायक माने गए हैं, आपके साहस भाव पर बने हुए हैं। कैसे आपके साहस को कमजोर होने देंगे, साहस को भी बढ़ाएंगे शनिदेव। इस हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पर इनकी दृष्टि अनुकूल है। गुरु की एक दृष्टि लाभ भाव पर ही पड़ रही है। आपके ड्रीम, आपकी डिजायर की पूर्ति होना, सोशल सामाजिक कार्यकर्ताओं से लाभ प्राप्त होना, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट प्राप्त होना, और साथ में आपके पिता का सपोर्ट या पिता से कोई अच्छा इनकम प्राप्त होना। साथ में यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप तैयार हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा आपको योग देखने को मिल सकता है। बचना आपको किससे है, सिर्फ अपने रोग ऋण शत्रुओं की बढ़ोतरी न हो पाए, इस पर आपको ध्यान केंद्रित करते हुए इस गोचर का बहुत लाभ लेना है। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझ पाया होगा, आप सबने इसे समझ पाया है, जान पाया है। मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। यही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं भविष्य में अच्छा कार्य करने के लिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।